अंतिम समय में जो दिल्ली से बुलाए गए चौधरी साहब, सेंट्रल मिनिस्टर कैलाश चौधरी, कहते कि हवाई जहाज से उन्हें अचानक जयपुर आज दिल्ली से बुलाया गया था। नीता बघेल भी मुख्यमंत्री तो क्या, डिप्टी सीएम भी बनते बनते रह गई। कितने तकदीर वाले हैं कि पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री का ताज मयस्सर हो गया। ऐसा दबाव रहा संघ का और भाजपा का कि वसुंधरा राजे ने ही उनका भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया। इसका जवाब वो लोकसभा चुनाव के दौरान देंगी। यह संभव है कि उन्हें कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए। और आखिर राजस्थान में सत्ता बदल गई और नए मुख्यमंत्री का भी चयन बड़े नाटकीय अंदाज में कई दिनों की चले घटनाक्रम के बाद आज कर दिया गया। मुख्यमंत्री भी बनाए और 2 डिप्टी सीएम भी और स्पीकर का भी चुनाव कर लिया गया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसमें सारे समीकरण को साधने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम में कई नाम चल रहे थे, लेकिन अंततः दिया कुमारी के नाम पर मोहर लगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी होंगी और प्रेमचंद बैरवा वह भी नए डिप्टी सीएम होंगे। और स्पीकर का चुनाव जो किया गया है, बड़ा चर्चित चेहरा रहा है एक समय वो, और उनका नाम है वासुदेव देवनानी। दोस्तों, क्या इसका फायदा आम चुनाव में भाजपा उठा पाएगी? यह नाटकीय घटनाक्रम क्या था? दोस्तों, हम सारी कहानी आपको आज बताएंगे। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे और उनके डिटेल्स भी बताएंगे। ये है कौन भजनलाल शर्मा, आखिर उनका चुनाव क्यों किया गया, और अंतिम समय में जो दिल्ली से बुलाए गए चौधरी साहब, सेंट्रल मिनिस्टर कैलाश चौधरी, कहते कि हवाई जहाज से उन्हें अचानक जयपुर आज दिल्ली से बुलाया गया था। सेंट्रल में वो कृषि राज्य मंत्री हैं और एक और नाम है, अजमेर से विधायक बनी है अनीता बघेल भी मुख्यमंत्री तो क्या, डिप्टी सीएम भी बनते बनते रह गई। और बाजी ले ली दिया कुमारी, जो कि राजघराने से हैं। और कैलाश चौधरी भी नहीं बने, उनकी जगह डिप्टी सीएम हो गए प्रेमचंद बैरवा। तो सब कुछ हम साथियों आपको बताएंगे। इससे पहले वही एक आग्रह है, एक गुजारिश है कि ये वैकल्पिक मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ दीजिए। और जीटी रोड लाइव ऐसा ही मंच है, हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप ये ना करें तो इतना तो साथ हमारा ज़रूर दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जीटी रोड लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वहाँ भी देखें हमारा वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए साथियों, अब हम आपको जिस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई उसकी कहानी बताते हैं। तो साथियों, अब चलिए हम जान लेते हैं नए नए बने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में, नई डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बारे में, नए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बारे में और नए स्पीकर वासुदेव देवनानी के बारे में। भजनलाल शर्मा युवा हैं, संघ के चहेते हैं, संगठन पर मजबूत पकड़ रही है। कितने तकदीर वाले हैं कि पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री का ताज मयस्सर हो गया। वो सांगनेर से विधायक चुने गए हैं, जबकि हैं भरतपुर के रहने वाले। बाहरी होने के आरोप के बावजूद सांगनेर से बड़े अंतर से उन्होंने जीत इस बार हासिल की। डिप्टी सीएम बनाई गई दिया कुमारी का संबंध राजघराने से है। वह जयपुर राजघराने से संबंध रखती हैं। उनके दादा मान सिंह द्वितीय जयपुर के आखिरी महाराजा थे। दिया ने 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा और विधायक बनी थी। तब उन्हें सवाई माधोपुर से जीत मिली थी। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से
हायर एजुकेशन हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें राजस्थान की राजसमंद सीट से लोकसभा जाने का मौका मिला। सांसद होते हुए भी पार्टी ने उन्हें इस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। शायद जब ही लग गया था कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और जयपुर के विद्याधर नगर सीट से उन्होंने जीत हासिल की। दूसरे डिप्टी सीएम बनाए गए हैं प्रेमचंद बैरवा, जो दूदू से भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के धाकड़ नेता बाबूलाल नागर के खिलाफ जीत दर्ज की। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर यानी सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया था। जाहिर है वो संघ से जुड़े रहे शुरुआत से ही। 1995 में पहले ब्लॉक संगठन में काम किया। 2013 में जब दूदू एससी के लिए रिजर्व सीट हो गई, तब उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी था। अब बताते हैं नए स्पीकर के बारे में। वासुदेव देवनानी शिक्षा के भगवाकरण के लिए चर्चित रहे हैं। वसुंधरा सरकार में उन्होंने स्कूली कोर्स में तब्दीली भी की थी। स्कूल में सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कराया था। संघ के यह भी निकट रहे। एबीवीपी से राजनीति में प्रवेश किया। अजमेर उत्तर से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। तो साथियों, आपने देखा, आश्चर्य है दोस्तों कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि महारानी यानी कि वसुंधरा राजे वो बहुत ज़िद्दी स्वभाव की हैं, वो मानेंगे नहीं बात। हालांकि रमन सिंह मान गए छत्तीसगढ़ में, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मान गए, लेकिन रात तक ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे तैयार नहीं होंगी किसी और के हाथ में सत्ता सौंपने की। लेकिन दोस्तों, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ, रमन सिंह ने विष्णुदेव साय का नाम प्रस्तावित किया। मोहन यादव जी का नाम मध्य प्रदेश में मामा शिवराज चौहान ने पेश किया, सामने लाया। वैसे यहाँ भी ऐसा दबाव रहा संघ का और भाजपा का कि वसुंधरा राजे ने ही उनका भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया। और कहा जाता है कि जो स्पीकर बने हैं वो अभी वसुंधरा राजे के बड़े निकट रहे। एक चीज पर गौर करना होगा दोस्तों, तीनों जो चेहरे हैं, एक ब्राह्मण समाज से आते हैं मुख्यमंत्री, दूसरे राजपूत घराने से हैं, राजघराने से जो है दिया कुमारी, और एक दलित चेहरा है जो डिप्टी सीएम बने हैं प्रेमचंद बैरवा। जातीय समीकरण को साधने की तो कोशिश की ही गई है, साथ ही इसका भी ध्यान रखा गया है कि सभी का बैकग्राउंड संघ से जुड़ा रहा है और सभी शुरुआत से ही संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। जाहिर है इसका फायदा भाजपा अगले लोकसभा में चुनाव में जरूर उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि वसुंधरा राजे फिलहाल तो मान गई हैं, क्या इसका जवाब वो लोकसभा चुनाव के दौरान देंगी, या संभव कि उन्हें कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए तो वो खामोश भी रह सकती हैं। अब ये देखने वाली बात होगी और हमें देखना होगा कि आगे आगे होता है क्या। चलिए साथियों, अब हमें आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।